रिफॉर्मेशन उसको नहीं कहते कि एक विधायक का 4 आदमी है गिना चुना, वो अपने लोगों का इलाज कराता है और पोस्ट करता है 2 बजे रात में, देखो जी मैं तो अपोलो में हूँ, देखो जी मैं स्कॉट में हूँ, देखो जी मैं ये कर रहा हूँ। उसको रिफॉर्मेशन नहीं कहते। आप लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने लोगों की भलाई कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हम लोगों के अंदर जो कमियां आ गई हैं, एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है। कभी कभी जुमे के नमाज में या नमाज में आप पहले चले जाओ, जिसमें अगली दूसरी तीसरी शफ़ में जगह मिल जाए, तो जितनी बात मौलाना साहब कहेंगे ना, और जो जिसमें कमियां खामियां आपके अंदर होंगी ना, ऐसा लगेगा मुझे ही कह रहे हैं, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरी तरफ ही इशारा है। नमाज नहीं पढ़ते हो तो अरे हम ही उस टाइम का छूट गया था, ये काम गलत हुआ, तो ऐसा लगेगा कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। वैसे ही अगर मैं एक बात कहूँ तो हमारा ओखला, बहुत लंबे तकरीर में नहीं जाऊँगा, ओखला है, इसमें गुनाहगार कोई नहीं है। इसकी तरबियत को, इसमें खामियों को, जो गंदगी है उन सारी चीज़ों को, क्योंकि कारोबार, सोशल वर्क, इन तमाम चीज़ों को करके मैंने देख लिया। जैसा इन्होंने इंट्रोडक्शन ही दिया कि मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, सोशल वर्क भी किया, बहुत सारे आई सेंटर, आई कैंप लगाए, दंगों में लोगों के लिए काम किया, बाढ़ के ज़माने में काम किया। कोविड तो अल्लाह राहे किया था उसको। कोविड में तो समझ लीजिए कि उसमें इतना अंदर तक घुस गया था कि लगा ही नहीं कि मैं खुद की भी ज़िंदगी होती है या अपने परिवार की ज़िंदगी होती है। कुल मिला के जिस काम को आप करने लगेंगे आपको पसंद आएगा और आप उसमें घुसना शुरू कर देंगे। ऐसे ही इस तरीके से मैं ओखला में घुस गया हूँ। तो मुझे कोई अपना कारोबार अच्छा ही नहीं लगता। मुझे दिखाई देता है कि गंदगी कहाँ पड़ी हुई है, मुझे दिखाई देता है कि ये हमारा रास्ता है जिसको पुलिस वाले ने जबरन रोक रखा है, जिसमें एम्बुलेंस रात में नहीं गुजर सकती। ये हमारा रास्ता है जिसमें कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, जहाँ सीवर बह रहा है। तो मुझे वो सारी चीज़ें देखती हैं, और इन सारी चीज़ों में जब हम लोग अपने आप को झूठा तब महसूस करते हैं जब हम कहीं पे भी खड़े होकर कहते हैं मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सिविल इंजीनियर हूँ और मैं उस जामिया नगर में रहता हूँ जहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पढ़ी लिखी आबादी रहती है। तो जैसे मौलाना साहब की बात मस्जिद में झूठ लगती है, वैसे ही रात में जब इस बात को सोचता हूँ कि मैं ये कह के आया हूँ तो मुझे वो बात झूठ सी लगती है कि जहाँ इतने तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, मिस्टर रिफॉर्मर्स रहते हैं, मिस्टर रिफॉर्मर्स का आज जो इंतखाब मुझे मिला, साथ में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे बड़े भाई, अजीज़ तो नहीं कहूँगा, नूर नवाज़ भाई, जो हम दोनों ने अपने अपने कैरियर साथ में शुरुआत की, वो तालीम की लाइफ में या तालीम की दुनिया में आगे बढ़े, मैं अपना कंस्ट्रक्शन की दुनिया में आगे बढ़ा। अल्लाह का शुक्र है, ईमानदारी उनमें भी थी, ईमानदारी मुझ में भी थी, अल्लाह ने मौका दिया, दोनों ही आगे बढ़े। खिदमत कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी काम के लिए कहा हो, किसी गरीब बच्चे के लिए कहा हो कि इसकी फ़ीस मत लेना या इसकी मदद कर देना, उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे तमाम लोग, एक से एक नूर नवाज़ बैठे हुए हैं, एक से एक रिजवान खलीफा बैठे हुए हैं, एक से एक हिदायतुल्लाह बैठा हुआ है, लेकिन बात जहाँ तक है जज्बे की, तो मैं हिदायतुल्लाह हूँ, इसलिए नूर नवाज़ ने मेरी बात मान ली, ऐसा मुझे यकीन नहीं है। मैं इस बात पे यकीन करता हूं कि नूर नवाज़ को कोई भी ज़रूरतमंद फ़ोन करता है और वो उनकी बात मान लेते हैं और फीस कम कर देते हैं, ये उनकी रिफॉर्मेशन है। रिजवान खलीफा को कोई ज़रूरतमंद फ़ोन करता है और कहता है कि हमारी गलियां गंदी है, और इस बात की आवाज़ उठाते हैं, भले ही वो आदमी उनके जान पहचान का ना हो, तब भी वो काम कर रहे हैं, ये उनका रिफॉर्मेशन है।